क्वेश्चन नंबर 13 है, अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग पास्ट अ मैन वॉकिंग अलॉन्ग द लाइन इन द सेम डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन 33 सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। आपको बोला एक ट्रेन है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। वो क्या करती है, एक मैन जा रहा है साथ साथ में ट्रेन के, ठीक है, ये मैन सपोज कर लो। मैन की अपनी भी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से मैन ट्रेन की ही डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन वाली। जो ट्रेन है उसको 33 सेकंड्स में क्रॉस कर देती है। टाइम कितना लेती है, 33 सेकंड्स लेती है। और जो ट्रेन है इस मैन से आगे निकल जाती है, ठीक है, क्रॉस करके ऐसे आगे चली जाती है ट्रेन, ठीक है, 33 सेकंड्स में। आपने क्या बताना है, आपने बताना है ट्रेन की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि मैन के पास भी अपनी कुछ स्पीड है और ट्रेन के पास अपनी भी स्पीड है। तो ट्रेन की स्पीड मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड है। अब दोनों कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, x-3। क्या बनेगी, x-3 किलोमीटर पर आवर। क्यों, सपोज कर लो कि मैन क्या है, स्टेशनरी है, इसलिए मैंने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या है। सपोज करो मैन स्टेशनरी है मीन्स एक जगह खड़ा है, तो ये जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो क्या होएगा, इसमें से माइनस कर देते हैं हम। तो आप ट्रेन को ऐसे लगेगा कि जो मैन है वो रुका हुआ है एक जगह। अगर मैं जो मैन है उसकी स्पीड ट्रेन की स्पीड में से माइनस कर दूं तो ट्रेन को ऐसा लगेगा कि जो मैन है एक जगह पे रुका हुआ है। ओके, अब ट्रेन ने इस मैन को क्रॉस करना है। ट्रेन ने इस मैन को क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इस मैन को ट्रेवल करने के लिए, जितना उसका अपना डिस्टेंस है, जितनी वो खुद लंबी है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तभी मैन को वो पीछे छोड़ पाएगी अपने, है ना, उसको क्रॉस कर पाएगी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 300 मीटर। ओके, तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस 300 मीटर है। ओके, और टाइम कितना ले रही है वो, 33 सेकेंड्स। और जो हमारी स्पीड कितनी है, x-3, इसकी वैल्यू डाल दो, x-3। पर ये हमारे क्या है, जो हमारा डिस्टेंस है मीटर में है और हमारा जो टाइम है वो सेकंड्स में है। पर लेकिन जो हमने स्पीड x-3 सपोज करी है वो किसमें सपोज करी है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x-3 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगी। इधर कितना पड़ा है, 300/33। अब काटो इसको, 3 1 3 0 0, 3 1 3 3 1 3। ओके, फिर क्या करो, अब x की वैल्यू, हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 18 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 5 का कितना हो जाएगा, 55। इधर आ गया 55 इंटू x-3 इक्वल टू, ये 18 उधर चला जाएगा, 18 इंटू 100, 1800 हो जाएगा। तो 55 को x से मल्टीप्लाई करो, 55 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना बना, 55x माइनस 55 3 165 इक्वल टू 1800। तो 55x इक्वल टू कितना आ गया, 1800 प्लस 165, तो कितना बन गया, 1965, 1965। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 55 नीचे चला जाएगा, 1965/55। इसको काटो 11 के टेबल में, अगर कटता है 11 5 5 के टेबल में काट दो, 11 में तो कटेगा नहीं, 5 पे, 5 1 5 5 1 5, इसको भी 5 से काटो, 5 3 15, 4 बच गया, 5 9 45, 1 बच गया, 5 3 15। x की वैल्यू कितनी आई, 393/11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि हमारे जो आंसर है मिक्स फ्रैक्शन में है, तो देख लेते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन बना के। 393 को अंदर रखो और 11 को बाहर, 11 3 33, कितना बचा 6, और ऊपर से 3 नीचे आ गया 63, 11 5 55, ठीक है, कितना बचा 8। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जिससे डिवाइड करा 11 नीचे, जो क्वोशिएंट आया वो आगे, और जो रिमाइंडर बचा 8 ऊपर। 35 से ही 8/11 किलोमीटर पर आवर है ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है इसका, फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा।